आज के जो है स्टिचोमेट्री की एग्जाम्पल है 1.1 जो है आपकी बुक में। आज हम ये करेंगे। तो एग्जाम्पल 1.1 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक पोटाशियम सल्फेट। आल्सो कैलकुलेट द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने क्या करना है, हमने नंबर कैलकुलेट करना है कि पोटाशियम सल्फेट और वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहा है कि आपके पास जो यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर 14 ग्राम हो तो ये दोनों प्रोड्यूस होंगे जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैं आपको रिएक्शन में भी लिख के दिखाती हूँ। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, so we have potassium hydroxide plus sulfuric acid। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर है हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम है, ये उन्होंने गिवन डेटा में हमें बात बता दिया। अब जब हमने उसे रिएक्ट करवाना है तो हमारे पास क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस डेटा में एग्जाम्पल में वो हमसे 3 चीज़ें कैलकुलेट करने के बारे में कह रहे हैं। यानी हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 14 ग्राम है पोटाशियम, तो हम पोटाशियम सल्फेट के कितने ग्राम में पैदा हो रहे हैं हमने ये भी बताना है, वाटर कितने ग्राम में बन रहा है ये भी बताना है। इसके अलावा हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर। ये 3 चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब हमने पोटाशियम सल्फेट के भी ग्राम जो है बताने कि कितने ग्राम में बन रहा है, इसके अलावा हमने वाटर के भी ग्राम में बताने कि कितने ग्राम वाटर बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें पता है कि मास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, पहले हम मास निकाल लेते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? इसको कॉस्टिक पोटैश भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही कह रहे हैं। इसका मोलर मास क्या होगा? पोटाशियम प्लस पोटाशियम 39 प्लस 16 प्लस 1, इसका आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास आ गया मोलर मास। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास मोलर मास आ गया। अब हमें इसके मोल हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर मोल के लिए क्या करेंगे? अब हम फॉर मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मोल के लिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा। नॉन मास इसका क्या है और अननोन मास क्या है? सॉरी, मोलर मास क्या है? नॉन मास हमें पता है, उन्होंने गिवन डेटा में भी हमें बताया हुआ कि 14 ग्राम है, और मोलर मास हमारे पास क्या आ गया? 56। अब हम इसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास नॉन मास है 14 ग्राम और हमारे पास मोलर मास है 56 ग्राम पर मोल। देन यू कैन कम टू नो कि इसके लिए क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल्स। यानी अब हमें मोल्स पता चल गए हैं। अभी तक हमने क्या किया? फाइंड आउट किया, हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। यानी अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर की वो यही थी कि हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और हमने फाइंड आउट करना है कि पोटाशियम सल्फेट के ग्राम कितने ग्राम में ये बन रहा है, इसके अलावा वाटर में कितने ग्राम में बन रहा है, ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी है। और देन जो लास्ट है हमारे पास आल्सो कैलकुलेट द वाटर मॉलिक्यूल्स, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब हमें मोल्स पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब हम एक तरफ कर लेते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरी तरफ जो है पोटाशियम सल्फेट है। अब हमें पता है कि पोटाशियम के 2 मोल्स हैं, जो पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल है। यानी 2 मोल जो है वो 1 मोल बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 1 कर दें तो वो हाफ मोल बनाएंगे। अब हाफ मोल वो बना रहे हैं। अगर हम 1 को, अब यहाँ पर आपने करना है
कि 1 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल से। अब नंबर ऑफ मोल से इसको क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये वैल्यू है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। सो हमारे पास यहाँ तो 0.25 ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0.125, यानी 0.25 मोल 0.125 मोल्स बना रहे हैं। अब एक्चुअली ये हो रहा है कि बेसिकली थ्योरेटिकल स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में क्वांटिटेटिव की रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। यू जस्ट फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल 56 ग्राम पर मोल के इक्वल है। अगर हम इसके 2 मोल्स की बात करें तो वो 112 के इक्वल बन जाएगा। और वो पोटाशियम सल्फेट मोलर मास निकाला फिर थ्योरेटिकल इक्वल, लेकिन एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास गिवन डेटा में 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम दिए हुए हैं, तो अब आप फाइंड करके बताएं कि कितने ग्राम जो है वो बन रहे हैं। ये चीज़ अब हमने फाइंड आउट करनी है। थ्योरेटिकल तो हम बहुत आसानी से इसको जो है मासेस निकाल सकते हैं और फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखना है कि अगर डेटा में हमें कोई वैल्यू बता दी जाए तो तब हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं, देन यू कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड। सो अब हम इसका मास ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करते हैं। मास ऑफ कंपाउंड के लिए क्या फार्मूला होगा, मास ऑफ कंपाउंड इक्वल है मोल के, बिकॉज मोल हमें पता है, और मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड कौन सा हम लेंगे, अभी हम पोटाशियम सल्फेट को सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ये इसके ग्राम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो मास ऑफ अ कंपाउंड जो हमें नहीं पता, मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। पोटाशियम सल्फेट का मोलर मास क्या है, यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ। 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 प्लस 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। सो ये इज इक्वल हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल के। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। मोल हमारे पास कितने हैं, 0.25 और मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, 174 ग्राम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई किया तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसको देख लें। सो इसका आंसर आ रहा है 21.75 ग्राम। सो आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितने ग्राम बन रहे हैं पोटाशियम सल्फेट के। ये चीज़ हमने फाइंड आउट, यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि पोटाशियम सल्फेट के कितने ग्राम्स बन रहे हैं, 21.75 ग्राम्स। अब नेक्स्ट हमने निकालना है, हमने ये बताना है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब हमें पता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास हाइड्रोक्सी भी है, सो ये वाटर की मॉलिक्यूल्स भी बना रहा है, वाटर की मॉलिक्यूल्स बनाने में भी यूज़ हो रहा है। तो हम एक तरफ कर लेते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अगर हम कटिंग करें 2 1 और 2 1 से ये 1 1 आ गया। 1 को अब हम जब नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये इसकी वैल्यू है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। इतने मोल्स ही बना रहे हैं। सही ये बात क्लियर होगी। 1 मोल ने 1 मोल ही बनाया है यहाँ पर। सो अब हमने यहाँ पर जो है वाटर का, अगर हमें मोल पता चल जाए, मोलर मास पता हो, तो हम इसका वजन भी निकाल सकते हैं। अब वाटर का मोलर मास क्या है, अगर आपको वाटर का मोलर मास भी नहीं पता ना, तो बस फिर अल्लाह ताला से दुआ ही करें कि केमिस्ट्री आ जाए आप लोगों को। मोलर मास 18 ग्राम के इक्वल होता है। वाटर का मोलर मास हमें पता है। अब हम इसका वजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, फार्मूला अप्लाई करें, मास ऑफ अ कंपाउंड इक्वल है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड।
सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, मोल हमें पता है कि हमारे पास 0.25 है और मोलर मास हमारे पास वाटर का क्या है 18 ग्राम। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4.50 ग्राम, यानी हमें वाटर का जो मास है वो भी पता चल गया। अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या रह गई है कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपने प्रीवियसली लेक्चर सुने हो तो मैंने उसमें फार्मूलाज की एक पूरी डायग्राम समझाई थी, वो सारे फार्मूलाज क्लियरली उसमें समझाए। आप प्रीवियसली लेक्चर एक बार सुन लीजिएगा फार्मूलाज क्लियर। वो फार्मूला अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बिकॉज हमें जो है मोल्स पता है। अब अगर हमें मोल्स पता है, हम पार्टिकल्स कैसे यानी मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। फॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो हम क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। ये एवोगाड्रो नंबर का साइन है, ओके। मोल हमारे पास कितने हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब आप लोगों को याद होना चाहिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस मत लगाइएगा कि इसको आप फुल इससे मल्टीप्लाई कर दें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर्स बाद होता है कैलकुलेटर में ज़्यादा आ जाती हैं, कम आ जाती हैं। सो आप सीधा इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें सिर्फ। सो हमारे पास आ जाता है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दे आर मॉलिक्यूल्स के वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो हमने डेटा में जो जो चीज़ें उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वाटर के कितने ग्राम्स बन रहे थे यहाँ पर 4.50 ग्राम्स। हमने वाटर के भी ग्राम्स बता दिए, कितने ग्राम में वाटर बन रहा है। पोटेशियम सल्फेट का भी बता दिया है और हमने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स बताने थे वाटर के वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सारी रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट कर ली। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ मैं कि हमने अभी बात की वाटर के मोलर मास की, क्योंकि वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम के इक्वल। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आपने कमेंट्स में जवाब देना है उसका, कि हैवी वाटर का जो मोलर मास है वो क्या होता है, और इसके अलावा ये बताना है कि रेडियो एक्टिव जो वाटर होता है उसका मोलर मास कितना होता है। सो टेक यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।